हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज जन्माष्टमी का ब्लॉग शुरू हो रहा है, तो ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आ जाए लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। डेकोरेशन भी मैंने बहुत सिंपल की थी। और यहाँ पर ये हो रहा है लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक, क्योंकि बजने वाले थे 12, तो लड्डू गोपाल का जो अभिषेक है वो होना शुरू हो गया था। और सबको पता है कि सबके यहाँ पर जन्माष्टमी वाले दिन पंचामृत से ही अभिषेक होता है। ज़रूर से लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, क्योंकि ये उनका फेवरेट स्नान होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कुछ लोग पंचामृत बनाकर ही पूरा स्नान कराते हैं और कुछ ऐसे करके कराते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करा रही हूँ 5 अलग अलग चीज़ों से। तो या तो होता क्या है कि आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों से पंचामृत जब बनता है उससे स्नान कराओ, और या तो फिर आप ऐसे कराओ। तो यहाँ पर हम ऐसे स्नान करा रहे थे लड्डू गोपाल को। और होता क्या है कि आपने देखा होगा, जब भी हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो उनका जो रूप है वो अलग ही निखर कर आता है। बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगते हैं और एकदम नया रूप आता है कि लगता है बिल्कुल नए हैं। और स्नान कराने के बाद मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि श्रृंगार करने के बाद हम हमारे लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए येलो कलर की ड्रेस ली थी, मुझे मिल गई थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जन्माष्टमी और छठी पर लड्डू गोपाल को येलो कलर के वस्त्र पहनाए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके लिए। और वैसे भी पीला कलर जो है वो बिहारी जी के लिए ही है, मतलब उनका फेवरेट कलर है। जैसे राधा रानी को ब्लू कलर पसंद है, उसी तरीके से हमारे बिहारी जी को येलो कलर पसंद है। तो ये बहुत ही सुंदर वस्त्र मिल गए थे मुझे मेरे लड्डू गोपाल के लिए। आप खुद देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और होता क्या है कि भाई जब जन्मदिन होता है तब ना, तो फिर ये लगता है कि बहुत ही सुंदर से वस्त्र होने चाहिए, कड़े जड़े अच्छे से। उसके बाद वस्त्र पहनाने के बाद मैंने यहाँ पर लगाया है उनके आई लाइनर से काजल, इसी से मैं उनके आईब्रोज बनाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं उनका श्रृंगार करती हूँ, मतलब बहुत ही कम श्रृंगार करती हूँ और इस तरीके से करती हूँ। और श्रृंगार के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनके फेस के लिए, जो कि है आई लाइनर और उसके बाद कुमकुम है। मेरे पास कुमकुम जो है वो मल्टी कलर के बॉक्सेस पर है। यहाँ पर आप देख लीजिए नार टूट रही, क्योंकि बज चुके थे 12 और इस तरीके से नार तोड़ दी जाती है। और अब की बार थोड़ा सा अलग हो गया कुछ। वैसे क्या होता है, पहले नार तो टूटती है, लड्डू गोपाल का जन्म होता है, उसके बाद स्नान कराया जाता है, क्योंकि स्नान करने में बहुत टाइम कराने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से पहले से ही उनका अभिषेक होना शुरू हो गया था। और क्योंकि क्लिप बहुत बड़ी हो जाती तो मैंने शॉर्ट में आपको कट करके दिखा दी थी। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के वाइट कुमकुम का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ उनकी आई शेडो के लिए, क्योंकि उनकी ड्रेस में वाइट कलर है। होता क्या है कि येलो कलर जो है ना वो बहुत कम उनकी आइज़ पर समझ में आता है और शाइन कम करता है। वाइट जो है वो थोड़ा डार्क कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। और पिंक कलर की बात करूँ मैं तो वो बहुत डार्क हो जाता है, तो लाइट मेकअप उनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर हाथों में उन्हें कड़े पहना रही हूँ, क्योंकि देखिए ड्रेस का जो बेस है, मतलब नीचे जो फ्रॉक है वो अलग है, ऊपर का जो हिस्सा है वो अलग है। तो हाथ खुले थे तो आराम से कड़े पहन गए। और उसके बाद मैं उन्हें ये बहुत ही सुंदर सा नेकलेस पहनाऊंगी, जिससे कि 4 चांद लग गए थे उनके ऊपर, क्योंकि बहुत ही हैवी चोकर वाला नेकलेस था तो बहुत प्यारा लग रहा था उनके ऊपर। और उसके बाद मैं उन्हें इयररिंग्स पहनाऊंगी। मैंने यहाँ पर बाली वाली इयररिंग्स पहनाए, उन्हें टॉप्स वाले नहीं पहनाए हैं, क्योंकि बालियाँ बहुत प्यारी लगती हैं लड्डू गोपाल के ऊपर। तो जरकन वाले मुझे बाली मिल गई थी। वैसे मेरे लड्डू गोपाल के पास गोल्ड की बाली हैं, लेकिन पता नहीं क्या उन्हें सोना चांदी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि चांदी के उनके पास कड़े हैं पर वो उनके नहीं आते, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने पहने ही नहीं है एक बार भी। तो मैंने बस सिर्फ पहनाए थे, तो मतलब मैंने तो पहनाए थे पर उन्होंने नहीं पहने। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रेड कलर की उनके फेस पर टीका किया है माथे पर। और उसके बाद मैंने उनको रेड कलर की लिपस्टिक लगाई। और मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर पिंक कलर की लिपस्टिक बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि टीका मैंने रेड लगाया था तो इसी वजह से मैंने लिपस्टिक भी रेड लगाई। अब देख लो पूरा श्रृंगार हो गया था मेरे लड्डू गोपाल का। कैसे लग रहा है आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो दोनों लड्डू गोपाल मेरे एकदम से तैयार हो गए थे। और इसके बाद मैंने उन्हें झूले पर बैठा दिया था। और झूले पे बैठाने के बाद हम आरती करते हैं। तो उससे पहले मैं चंदन से तिलक करती हूँ अपने लड्डू गोपाल का, और फिर आरती होती है। तो देखिए हमारे घर पर हैं बिहारी जी, तो क्योंकि हम बिहारी जी के मंदिर तो गए नहीं थे, तो बिहारी जी हमारे घर पर ही हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे बिहारी जी का टीका होता है। तो ये पहली जन्माष्टमी थी बिहारी जी की हमारे घर पर। तो इस तरीके से मैंने उनको तिलक किया और माला पहनाई।
उसके बाद उनकी आरती की और मैंने सारे भगवान जी को नए कपड़े पहनाए थे। किसी वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मतलब माता रानी को और गणेश लक्ष्मी जी को नए वस्त्र पहनाए थे। और उसके बाद यहाँ पर हमारी आरती हो गई थी और हम लड्डू गोपाल को सब लोग झूला झुला रहे थे। होता क्या है कि घर के सारे जो सदस्य होते हैं ना, वो सब लोग मिलकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं। तो हमारे घर में भी सब लोग, और होता क्या है, 5 बार 7 बार 9 बार इस तरीके से लड्डू गोपाल को जो झूला है वो झुलाया जाता है। यहाँ पर मेरा भाई जो है वो लड्डू गोपाल को झूला झुला रहा था और मैंने उनको कन्हैया जी बनाया था। तो कितना प्यारा लग रहा है, तो कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा भाई। मैंने इसको कन्हैया जी बनाया था क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मैं अपने भाई को बनाऊं कन्हैया जी, तो इसलिए मैंने बनाया था। यहाँ पर मम्मी मेरी लड्डू गोपाल को झूला झुला रही थी और झूला जो है वो लास्ट टाइम पे बिल्कुल डेकोरेट हुआ है क्योंकि फ्लावर नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मुझे फिर जो मिले मैंने वैसे ही लगा दिए। और डेकोरेशन पीछे देखिए आप, बिल्कुल सिंपल थी। मैंने यहाँ पर फ्लावर्स की झालर डाले थे और लाइट के झालर डाले थे और झूला डेकोरेट किया था। इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं किया था, बहुत ही सिंपल डेकोरेशन मैंने की थी। और झूला झुलाने के बाद जब सब लोग झूला झुला देंगे उसके बाद क्या किया जाता है कि भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को आरती दे रही थी सारे भगवान जी को और सबने आरती ली। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। पिछली बार जो भोग लगाया था मैंने वो 56 भोग का लगाया था मेरे लड्डू गोपाल जी को, लेकिन अब की बार क्योंकि किसी वजह से नहीं लगा पाई मैं 56 भोग। तो कोई कंपलसरी नहीं है, वैसे हम जितना कर सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए कम ही है। तो यहाँ पर मैंने भोग में उनको पंजीरी लगाई थी, पंचामृत, और हमारे लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद उनको खाना का भोग लगाया था, पूरी कचौड़ी और छोले, रायता, हलवा, इस तरीके से भोग लगाया था। बाकी भोग ये होता है कि यार कोई लिमिट नहीं होती है, हम जितना भगवान के लिए कर सकते हैं और अपने हाथों से बना सकते हैं प्रेम भाव से उतना ही सही है। लेकिन क्या होता है, पंजीरी पंचामृत का भोग ज़रूर से लगता है और माखन मिश्री तो ज़रूर से ही लगाना चाहिए क्योंकि वो उनका फेवरेट भोग है। तो गाइस भोग लगाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल जब भोग लगा लेंगे मैं उनको सुला दूंगी। और इतना ही था वीडियो आज का। आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं और नए आए हो चैनल पर सब्सक्राइब